करता हूं। लास्ट हमारा जो प्रोग्राम हुआ था युवा टर्म के ऊपर, उसमें काफ़ी लोगों के सवाल थे, भाई इसमें अंडर राइटिंग में कुछ समझ में नहीं आया कि इस पर्टिकुलर प्लान पर अंडर राइटिंग कैसे होगी, इसमें जिन किसको दें किसको नहीं दें, मेडिकल अंडर राइटिंग कैसे होगी, फाइनेंशियल अंडर राइटिंग कैसे होगी। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये समझा दूँ कि आपने किसी 10th पास व्यक्ति को ये पॉलिसी दे दी, चाहे 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, 50 लाख दो, जो भी देना है, बट वो पास नहीं होगा, क्या फ़ायदा फिर दे करके। यदि किसी 12th पास व्यक्ति को आपने 4 करोड़ प्रपोज कर दिया, नहीं एक्सेप्ट होगा, तो क्या फ़ायदा प्रपोज करके। तो मैं चाहता क्या हूँ कि आप इसको समझें और तब प्रपोज करना सीखें, बिकॉज प्लान बहुत अच्छा है, सस्ता टर्म प्लान है तो ये बिकेगा, बट स्पेसिफिक लोगों के लिए। तो चलो एक बार छोटा सा रिव्यू इसके ऊपर कर लेते हैं। भाई 18 से 18 टू 45 एज तक के ही व्यक्ति को ये टर्म प्लान दिया जा सकता है। यदि मैं सम एश्योर्ड की बात करूँ तो मिनिमम 50 लाख रुपए और मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए है। यदि प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन है, रेगुलर का ऑप्शन है और लिमिटेड पेमेंट में 10 साल और 15 साल का भी ऑप्शन है। अब इसके बाद में आगे चलते कि अंडरराइटिंग लेवल पे क्या एलआईसी इसमें अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप किसको बेहतर तरीके से इसको प्रपोज करें और ताकि ये प्लान आपका अच्छे लेवल पे सेल हो सके, अच्छे व्यक्ति को आप सेल कर सकें। तो सबसे पहली बात तो बात करते हैं लाइव एलिजिबिलिटी की। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी अर्निंग मेंबर को जो पैसा कमा रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको ये पॉलिसी दी जा सकती है। मेल हो या फीमेल हो, पैसा कमा रहा है उसको पॉलिसी दी जा सकती है, बट हाउसवाइफ को ये पॉलिसी नहीं दी जा सकती। प्रेग्नेंट लेडी को भी ये पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे और भी बहुत सारी कंडीशन है, ये तो बेसिक कंडीशन है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ तो इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी, ये मेडिकल चार्ट है। मेडिकल चार्ट तो सबके पास मिल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एज प्रूफ, स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चार्ट को समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चार्ट ये है, इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, इस पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ये है। तो बेसिक कंडीशन है क्या थी कि कोई भी अर्निंग मेंबर, चाहे लेडी हो जेंट्स हो, अर्निंग मेंबर होना चाहिए। उसके बाद 3 साल का ITR कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, नाउ 2 कंडीशन है जो सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। 12वीं पास, 12th पास होना चाहिए बंदा, कोई भी पर्सन हो 12th पास यदि वो है तो उसको हम 2 करोड़ से ज़्यादा का इंश्योरेंस नहीं दे सकते, मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर 3 कंडीशनें दी गई है। एक कंडीशन, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। समझो कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, PSU में काम करता हो, पब्लिक सेक्टर में काम करता हो, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनियों में काम करता हो, टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करता हो, तो उसकी इनकम 5 लाख रुपए साल का पर एनम होगी, तो उसको ये पॉलिसी प्रपोज की जा सकती है। तो 12वीं पास लोग भी बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में और गवर्नमेंट कंपनियों में और उनमें काम करते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो व्यक्ति है, समझो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहा, लेकिन वो जॉब कर रहा है किसी दूसरी नॉर्मल कंपनी के अंदर, तो उसकी इनकम साल की 10 लाख रुपए होना चाहिए और ये 3 साल होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 10 लाख, 10 लाख, फिर 10 लाख, इस तरीके से 3 साल लगातार एवरेज इनकम होना चाहिए। तो सैलरीड व्यक्ति को 3 साल 10-10 लाख रुपए का सैलरी होना चाहिए। अब बात करते हैं बिजनेस की। यदि कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, 12वीं पास और फिर बिजनेसमैन, अभी ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर क्लैरिटी में रहना चाहिए कि हम 12वीं पास की ही बातें कर रहे हैं। तीनों कंडीशन, यदि समझो 12वीं पास है लेकिन वो बिजनेस करता है और इसकी इनकम 15 लाख रुपए साल का होनी चाहिए, एवरेज इनकम। अभी समझो किसी साथ 10 लाख रुपए, किसी साथ 20 लाख रुपए, तो एवरेज इनकम जो है ना 3 साल का टोटल करके डिवाइड आप जब करोगे तो वो 15 लाख रुपए एवरेज आना चाहिए। यदि इन क्राइटेरिया पे फिट बैठता है, यदि कोई 12th पास मतलब अंडर ग्रेजुएट, तो उसको हम 2 करोड़ का ही दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर 15 लाख रुपया उससे नीचे है, तो यदि वो व्यक्ति 12th पास है, 15 लाख रुपए से नीचे उसकी इनकम है, वो बिजनेस ओनर है, तो उसको ये पॉलिसी हम प्रपोज नहीं करेंगे। बस यही समझदारी वाली बात है इसके अंदर। तो आपको ये अंडरराइटिंग इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए किसको नहीं देना है। तो ये पता हो गया तो देने वाले लोग मिल जाएंगे। दूसरी कंडीशन है ग्रेजुएट लोगों की। ग्रेजुएट लोगों की अपर लिमिट कोई नहीं रखी है, मतलब 5 करोड़ तक हाईएस्ट जो सम एश्योर्ड हमारा वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर फिर वही 3 कंडीशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, PSU, पब्लिक सेक्टर, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह कंपनी, टॉप कंपनियों में काम करता हो और उसकी इनकम 3 लाख रुपए हो, तो भी हम इसको पॉलिसी प्रपोज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पर 3 लाख क्यों भैया, यहाँ पर एक ग्रेजुएट बंदा है। LIC ये सोचती है कि ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, कल कोई समझो डाउनफॉल आ गया तो ये अपने एजुकेशन के दम पे
आगे चला लेगा, लेकिन 12th पास के पास अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती है। इस वजह से LIC ने यहाँ पर ये वाला दिमाग लगाया। दूसरा, यदि वो समझो सैलरीड अदर कंपनीज में, PSU में काम नहीं करता है, टॉप 500 कंपनियों में भी, लिस्टेड कंपनियों में भी काम नहीं करता है, तो उसकी इनकम 7.5 लाख रुपए होनी चाहिए। समझो किसी नॉर्मल जगह पे काम करता है, किसी नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में काम करता है, कंपनी में काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में, तो उसकी इनकम 7.5 लाख रुपए साल की होनी चाहिए। और यदि वो बिजनेस करता है, ग्रेजुएट है और फिर बिजनेस करता है, तो उसकी इनकम 10 लाख भी चलेगी। अब आप देखो, 12th पास को 15 लाख रुपए चाहिए थी बिजनेस को, और ग्रेजुएट को, वही बिजनेसमैन को 10 लाख रुपए भी ये पॉलिसी मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस दिया, एजुकेशन को प्रायोरिटी दी गई है कि अच्छा एजुकेशन वाला तो वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ करके जुगाड़ कर लेगा, इसलिए LIC ने यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी साल की, यदि समझो 35 एज तक का कोई व्यक्ति है, तो वो अपनी इनकम का 25 गुना इंश्योरेंस ले सकता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो 10 लाख रुपये कमाता है, तो उसको 25 गुना बोले तो 2.5 करोड़ हो गया, ठीक है। ये 25 गुना इंश्योरेंस, आप इससे ज़्यादा इंश्योरेंस उसको दे नहीं सकते। यदि कोई व्यक्ति 36 से 45 एज का कोई व्यक्ति है, तो उसको उसकी यही 10 लाख रुपए इनकम पे उसको आप 20 गुना दे सकते हो, मतलब 2 करोड़ दे सकते हो। तो ये बात का समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ये बात आपको पता नहीं होगी तो आप यहाँ पर भी मात खा जाने वाले हैं। MHR आपके ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। एक और चीज़ है, मैंने देखा था कहीं तो, और ये NRI का शायद वो है, नहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा मुझे। NRI का एक क्वेश्चन है, उसको मैं ले, हाँ, NRI को आप पॉलिसी दे सकते हो, लेकिन NRI को जब दोगे तो वो बंदा खुद यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, विजिटेड इन इंडिया। यदि वो इंडिया में विजिट नहीं कर रहा है तो उसको आप वहाँ पे है तो नहीं दे सकते। आप बाकी मेल ऑर्डर बिजनेस नहीं दे सकते, FNIO को नहीं दे सकते। तो ये बेसिक इसके अंदर बातें थी जो हमको जानना ज़रूरी थी, क्योंकि इस प्लान को मैंने ये प्लान इसलिए लिया है क्योंकि आप इस प्लान को लेकर के जाएँ, जैसा कि मैंने बताया, और आप जा कर के वहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये बातें ना पता हो आपको कि ये किस एज ग्रुप में बैठता है, वो 12th पास है कि ग्रेजुएट है कि क्या है, और वो किस इनकम में किस कंपनी में काम करता है। यदि आपको ये बात पता नहीं रही और आप अपने लेवल पर उसको प्रपोज करते रहे, तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आप किसी 10th पास को, जैसा कि मैं बोल रहा था, 1 करोड़ का पॉलिसी देंगे, वो नहीं जाएगा। 10th पास को आप दे ही नहीं सकते, वो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है। आप 12th पास व्यक्ति को 3 करोड़ का पॉलिसी देंगे तो वो नहीं जाएगा। तो इसलिए ये इस प्लान में पर्टिकुलरली अंडरराइटिंग को समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि आप लोगों के सवाल आ रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाइडेंस से आपको हेल्प मिलेगी, आप सही तरीके से इस प्लान को मार्केट में पिच कर पाएंगे और सही लोगों तक इस प्लान को पहुँचाएंगे। पहले ही क्राइटेरिया फिट कर लेंगे, लोगों को रिजेक्ट करेंगे बल्कि आप इसमें, भाई आप इसके लिए हो, भाई आप इसके लिए नहीं हो। उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया अच्छा लगा होगा, ज्ञान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें। देखो, वीडियोज़ को लोगों तक पहुँचाए, ये पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी, आपका नैतिक दायित्व भी है, क्योंकि सही चीज़ों को सही लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तो गलत चीज़ें मार्केट में मूव करती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। गॉड ब्लेस यू।